रूपा की बहू मिन्नी तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। इस बार भी उसने अपने पति करण से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती है। करण ने कहा वह माँ से बात कर ले तो उसे मायके छोड़ आएगा, पर माँ से पूछे बिना नहीं। मिन्नी ने अपनी सास रूपा से पूछा, लेकिन रूपा ने मना कर दिया और कहा कि 1-1.5 महीने रुक कर चली जाना, फिर चाहो तो 15 या 20 दिन रह भी लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मिन्नी जिद पकड़कर बैठ गई कि अब भी जाना है। 2 बार पहले भी मिन्नी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और जब भी प्रेग्नेंट हुई इसी तरह बहाना बनाकर मायके चली गई। पहली बार भी करण को मनाकर मायके गई। सोचा था कि मायके में थोड़ा आराम मिलेगा और खुश रहेगी, सो भेज दिया। लेकिन वह खुशी कुछ दिन की थी। 1 हफ्ते बाद पता चला कि उसका बच्चा नहीं रहा था। रूपा बहुत रोई थी। उसने मिनी को भी संभाला और फिर से दूसरी बार भी प्रेग्नेंट हुई। वह फिर से मायके चली गई और इस बार भी वही सब हुआ था। रूपा ने सोचा था कि हादसा तो एक बार होता है, बार बार नहीं। फिर रूपा अपनी बहू को मायके से लाने गई तो मिनी की माँ से कहा कि दूसरी बार ऐसा कैसे हो गया। तो मिनी की माँ ने अफसोस जताने की बजाय यह कह दिया कि अभी तो वह खुद बच्ची है, भगवान ने चाहा तो फिर हो जाएगा, अभी जल्दी भी क्या है। उस वक्त रूपा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपनी बहू को लेकर घर आ गई। उसने बहू से भी कुछ नहीं कहा। सब ठीक चल रहा था। 1 साल बाद यानी कि तीसरी बार मिनी फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी और इस बार भी मिनी की जिद थी कि उसे अपने मायके जाना ही जाना है। लेकिन रूपा ने सोचा कि पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है कि बहू मायके गई लेकिन बच्चा नहीं रहा था। कहीं इस बार भी ऐसा कुछ ना हो जाए, तो वह भेजने के लिए राजी नहीं हुई। कैसे भेजती? आखिर वह भी माँ थी, अपने बेटे की संतान को देखना चाहती थी। तो नहीं भेजा, पर बहू तो अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया पिया और बिस्तर से नहीं उठी। सास ने आकर उसे बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की। सास दूध का गिलास लेकर आई, बहू के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें मायके जाने से मना नहीं कर रही हूँ, बस कुछ दिन बीत जाने दो, फिर मैं तुम्हें खुद भेज दूंगी। तुम्हें पता है कि पहले भी 2 बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इस बार तो मैं जोखिम नहीं उठा सकती। अगर इस बार ऐसा कुछ हो गया तो तुम्हारी भी सेहत खराब हो जाएगी। पर वह नहीं मानी। वह फिर से सोचकर बैठी थी कि मुझे तो बस मायके जाना ही है। तभी रूपा का बेटा करण काम से घर आ गया। करण के आते ही मिनी ने कहा कि मैं मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन मम्मी जी मुझे जाने नहीं दे रही हैं। करण, अगर माँ नहीं भेजना चाहती तो कुछ दिन रुक जाओ, फिर कभी चली जाना। माँ ने मना तो नहीं किया है, तुम भी थोड़ा सा इंतजार कर लो। सास बहू में काफ़ी देर तक बहस होती रही, लेकिन मिनी नहीं मानी। तो रूपा चुपचाप उठी और अपने कमरे में जाने लगी और यह कहते हुए गई कि जो चाहो वो करो, मैं कहाँ रुकने के लिए बैठी रहूँगी। और वह वहाँ से कमरे में चली गई। कमरा बंद किया, अंदर से कुंडी लगा ली। 5 मिनट बीते, कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई तो वे दोनों डर गए। तो उठकर उन्होंने माँ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कोई आवाज़ नहीं सुनी तो करण ने दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजे पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने किसी तरह से दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो दोनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पलंग पर स्टूल रखकर माँ ने दुपट्टा पंखे से बांधा हुआ था। उसके बाद दुपट्टे का दूसरा हिस्सा अपने गले में डालकर बांध रही थी और जल्दी से दोनों ने आकर माँ के हाथ से दुपट्टा छीन लिया। बड़ी मिन्नतें करके माँ को नीचे उतारा, लेकिन वह अपने बहू बेटे के काबू में नहीं आ रही थी। वे दोनों घबरा गए और कहा, माँ आप ऐसा मत करो, हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे, दुनिया को क्या जवाब देंगे। माँ कुछ भी करो, बच्चे पैदा करो या ना करो, ना मैं रहूँगी ना तुमसे कुछ कहूँगी, बस मुझे नहीं जीना है। तुम लोग अपने मन की करो, मैं अपने मन की करूँगी। जिसे जहाँ जाना हो जाओ, बस लोगों को जवाब देते रहना।
उन दोनों ने माँ के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जैसा आप चाहोगी हम दोनों वैसे ही करेंगे, बस आप ऐसा कुछ मत करना, हम आपके बिना नहीं जी सकते। मिनी अपनी सास से लिपट गई और रोने लगी और रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। माँ ने उससे वादा लिया कि वह उसे पूछे बिना कहीं नहीं जाएगी। बहू मान गई। फिर 1 महीने बाद खुद रूपा ने बहू को 1 महीने के लिए मायके भेजा। फिर वह अपनी सास की मर्जी से सब काम करती। शादी के 3 साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे। रूपा तो दादी बनकर खुश थी ही, लेकिन मिनी माँ बनकर रूपा से भी ज़्यादा खुश थी। मन में सास को धन्यवाद दे रही थी। रूपा ने सही समय पर सही फैसला लिया या नहीं, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।